आनक आनक के विषय में लंबी जानकारी हमको मिली हुई है। अब आनक वादन करने के लिए जो सारिका होती है, ये मेरे हाथ में इसको सारिका कहते हैं, इसी से हमको आनक का वादन करना होता है। तो सर्वप्रथम हम इसको पकड़ने की विधि समझेंगे। तो सबसे पहले बाएं हाथ में जब सारिका पकड़ेंगे, ये तो सिखाते समय तो हमको ये अभ्यास कराएंगे। बायां हाथ आगे रखेंगे, बायां हाथ आगे रखेंगे, अंगूठा खुला हुआ। अब जो सारिका है, इसके जो गोलाई वाला हिस्सा है, इसको अपन दाहिनी ओर रखेंगे इस प्रकार, और इसमें एक संतुलन बिंदु आता है। जैसे हम रखे, ये देखिए, ये बीच में बराबर ठीक से रखा हुआ है, गिर नहीं रहा है किसी की तरफ। अब यहाँ से हमको करना ये है, नीचे की तीनों उंगली को यहाँ से मोड़ देना है। नीचे की तीनों उंगलियाँ मुड़ी हुई होंगी, अंगूठे और सबसे पहली उंगली के बीच में ये अपना जो सारिका है वो फंसी रहेगी। उसके बाद थोड़ा सा हम इसको सामने की तरफ खींच देंगे। ये लगभग ये स्थिति होती है हमारी बाएं हाथ की स्थिति। इसी से हम इस पे आघात करते हैं। अभी दाहिने हाथ की स्थिति देखेंगे। तो दाहिने हाथ से भी पकड़ने के लिए हमको दाहिना हाथ खोल के रखना इस स्थिति में। अब सारिका इस प्रकार से रखना है, जो सामने का गोल हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहेगा, ये हिस्सा अंदर, और हाथ को पलट कर इस तरह से पलटना है। ये देखिए, ये स्थिति आएगी। इस स्थिति में आने के बाद ये जो उंगलियां हैं, हम इसको अंदर करके ये इस प्रकार की स्थिति आनी चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे। हाथ सामने रखेंगे, यहाँ पर सारिका रखेंगे, इस हाथ को अपन सारिका सीधे रखेंगे यहाँ पर से, और अपनी उंगलियों को इस हिस्से में लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी ये स्थिति आनी चाहिए दाहिने हाथ में सारिका की। फिर यहाँ से हम जब भी आघात करेंगे तो प्रयास करें कि अपने पीछे की जो उंगलियां हैं उससे हम आघात करने का प्रयास करें। ये स्थिति आए हमारी इससे। अब आनक में दो तरह के स्वर हम निकालते हैं, जिसको टंकार और अनुटंकार कहा जाता है। उसको मैं यहाँ पर इस टेबल में बजा के दिखाऊंगा। तो टंकार कहने का मतलब होता है जो अपन सारिका से एक बार जो आघात करेंगे, ये टंकार कहलाता है। इसमें एक ही बार आघात होगा। अगर इसी आघात को हम थोड़ा सा निरंतर करें तो ये अनुटंकार कहलाता है। टंकार, अनुटंकार, इसी का अभ्यास हमको निरंतर करना है। तो इसका अभ्यास करने के लिए हमको सबसे पहले टंकार को दोनों हाथों से हम टंकार का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार टंकार का अभ्यास करते समय कुछ बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, ये जो हाथों का होल्ड है हमारा, हाथों की जो पकड़ है वो बहुत ढीली ना हो पाए, क्योंकि जिससे सारिका ज़्यादा पीछे भी ना निकले, ज़्यादा आगे भी ना निकले, ये संतुलन बना रहे दोनों हाथों से। दूसरा, हम जहाँ पर भी आघात करेंगे तो प्रयास करें शुरुआत से ही कि एक ही जगह पे आघात हो। उसके लिए हम एक गोला बना सकते हैं, एक चाक से गोला बना सकते हैं, या फिर अपने ध्यान से एक ऐसा गोला इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर हम आघात करते रहें इस प्रकार से। और बाएं हाथ को हमको थोड़ा सा फ्री छोड़ना है। दोनों हाथ की कलाइयों से ही अपन आघात करने का प्रयास करेंगे। यह हो गया टंकार। अब इसी में टंकार को जब आगे बढ़ाते हैं, जब टंकार को एक आघात ना करके 2-3 आघात जब होता है तो ये अनुटंकार कहलाता है। तो अनुटंकार कैसे रहेगा? इस प्रकार से हम अनुटंकार का अभ्यास करते हैं। इसी को जिस प्रकार से हमने टंकार का अभ्यास करने के लिए इसकी पकड़ का ध्यान रखा, कलाइयों का ध्यान रखा, अनुटंकार के लिए भी इसी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और नीचे बजाते समय, नीचे वादन करते समय हमको एक गोले में ही वादन करने का अभ्यास करना है। तो दोनों को एक बार फिर से देखेंगे। टंकार, अनुटंकार।
ये प्रक्रिया लंबी है। नए वादकों को सिखाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रख के कुछ दिन तक केवल इसी का प्रयास करें। हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। टंकार अनुटंकार अगर अच्छे से आने लग जाएंगे तो फिर रचनाओं को बजाने में शुद्धता बहुत अच्छे से आती है। दूसरा, इस चीज़ में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आनक वाद्य जो है उसको जब हम बजाते हैं, जब हम कंधे से लटकाते हैं तो वो आनक वाद्य हमारे यहाँ पर आता है, अगर आपने देखा होगा। तो उसको संभालना थोड़ा सा कठिन काम है, तो उसका भी अभ्यास अपन साथ साथ कराएं अगर संभव हो तो। आनक लेके चलने का प्रयास, एक सिद्ध की स्थिति होती है, सारिका के साथ सिद्ध की स्थिति होती है। तो जो अपन ने सारिका रखी हुई है उसी में दोनों सारिकाओं को ये अपने हाथ 90 अंश के कोण में रख के नाक के सामने रखना, बस ये सामान्य रूप से सिद्ध की स्थिति होती है। सिद्ध अवन, सिद्ध अवन। अगला वाद्य है हमारा नगान। नगान में भी इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा मुखाग्र, जो मुंह के अंदर रखकर जिसमें हवा फूंकी जाती है। दूसरा हिस्सा होता है छेपक, ये जो सामने आप देख रहे हैं। और एक तीसरा हिस्सा होता है स्वर रंध्र। स्वर रंध्र को इसमें उंगलियों से दबाकर स्वर निकाले जाते हैं। एक बार मैं स्वर सातों निकाल के दिखाता हूँ। इस प्रकार से इसमें 7 स्वर निकाले जाते हैं। अब इसमें जो 7 स्वर अपन ने निकाले अभी, ये वंशी के स्वरों को निकालने की जो विधि है उससे अलग है। इसमें जो अपने स्वर रंध्र हैं, कुंजियां हैं, इसको हमको दबा के अलग अलग प्रकार से स्वर निकालने हैं। जैसे स निकालने के लिए जो नीचे के तीनों कुंजी हैं इसको हम खोल देंगे, ऊपर की तीनों कुंजी दबा के ये स्वर स निकलेगा। यहाँ देखेंगे ये 3 कुंजियां, इनको दबा के स्वर स निकलेगा। उसके बाद सबसे नीचे की पहली उंगली छोड़कर रे, दूसरी उंगली छोड़कर ग, अब सबसे ऊपर की उंगली छोड़ना और बीच की उंगली से हमको दूसरा रंध्र दबाकर स्वर मा निकालना है। यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, तीनों उंगलियां छोड़ के बीच की उंगली से हमको इसकी दूसरी कुंजी दबानी है। यहाँ पर से निकलेगा स्वर मा। सारी कुंजियां एक साथ दबाकर स्वर प, सबसे नीचे की उंगली छोड़कर स्वर ध, दूसरी उंगली से एक कुंजी दबा के रखना और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली छोड़ के स्वर नी। और तार सप्तक का स बजाने के लिए हमारे अंगूठे के पास एक कुंजी होती है। जितने भी तार सप्तक के स्वर हैं वो इसी कुंजी को दबा के बजाया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये वाली कुंजी। अब नागान में एक इसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रीड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार की रीड होती है नागान में। ये ही मुखाग्र में लगा होता है, इसी से ही स्वर निकलते हैं। तो इसके रख रखाव को बहुत अच्छे से करना है और वादन करते समय भी ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा हमारे मुंह के अंदर ना आए, जो मुखाग्र है उसके बाहर, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। ठीक।